जय श्री राम भाइयों एंड वेलकम टू माय सेकंड ब्लॉग होम वर्कआउट एंड नो एक्सक्यूजेस नो पेन नो गेन। अगर आज तुम ये वीडियो शायद स्किप कर दोगे तो भाई साहब आप बॉडी की और अपने शरीर के खुद हकदार होगे। आगे वाला फ्यूचर आपको खुद कहेगा कि तूने उस टाइम नहीं किया था तो आज तू यहीं पे है। तो भाई साहब जो अपनी रनिंग वनिंग थी मैंने कर लिया, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रेचिंग एंड पूरा जो होता है वर्कआउट, ठीक है। तो भाई साहब पहले एक्सरसाइज जो अपनी स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप से स्टार्ट होता है, क्योंकि एक्चुअल में जब होता है ना तो इंजरी होने का खतरा नहीं होता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं अपना स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप, ठीक है। तो भाई साहब ये जो स्ट्रेचिंग होती है, ये जो होती है, इससे क्या होता है, जो मतलब किसी भी पर्सन जब करता है कोई, अगर ये एक्सरसाइज नहीं करता है तो इससे क्या होता है, अगर ऐसे करता हूँ तो ये खून का जो फ्लो है वो प्रॉपर रहता है। अगर आप बाई चांस आप कुछ करते हैं, अगर वो थोड़ा बहुत हो जाता है इधर उधर तो वो मैनेज कर लेता है। अगर आप ऐसे सेट मारते हो तो भाई साहब ऐसे आपकी इंजरी हो सकती है और कहीं ना कहीं डैमेज हो सकता है, टूट सकता है, मुड़ सकता है हाथ। चलिए करते हैं इसको। और भाई साहब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दंड बैठक होती है ये आपके पूरे पोस्चर के लिए, अगर मैं बात करूँ, यहाँ से नीचे तक का पोस्चर कवर करता है। और सबसे अच्छी बात है ये पूरे शरीर से होता नहीं कि अगर आप डंबल उठाए तो हाथ के लिए होगा, अगर आपने बाइसेप किया तो यहाँ के लिए होगा, बट अगर आप दंड बैठक करते हैं तो ये पूरे शरीर के लिए होता है भाई साहब। चलिए करते हैं। तो भाई साहब इसमें जो होती है 3 प्रकार की पुशअप्स होती है। थोड़ा सा पोस्चर अलग अलग डिफरेंट होता है। अगर पहली वाली जैसे मैंने पुशअप की थी, जैसे आप लोगों ने अगर नहीं देखा हो तो रिवाइंड करके देख सकते हैं भाई साहब। जो पहली वाली देखी थी वो थोड़ा सा यहाँ पर होती है। इन तीनों के जो पोस्चर होते हैं भाई साहब, तीनों के पोस्चर अलग होते हैं। ऐसा नहीं कि एक पोस्चर होता है, इसमें डिफरेंट कट्स होते हैं। जैसे कि ये कट्स होते हैं, फिलहाल ये तो फैमिली पैक है बट स्टिल पैक आ जाएगा। यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं, कट्स होते हैं, बट स्टिल ये एक चर्बी में पता नहीं चलते। तो यहाँ पर भी 3 तरीके के पोस्चर होते तो बहुत तरीके के, बट जितना अपने को आता है एज अ बिगिनर लेवल पे सेकंड डे पर, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ये वाला जो पोस्चर होगा इससे इस तीसरी एक्सरसाइज में बताना चाहता हूँ। ये पूरा पोस्चर देखना भी आप, चलो जूम करना उसी पे। ओके भैया, ये वाला जो होता है तीसरा जो होता है भाई साहब, इसका सेगमेंट ये होता है भाई साहब। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो होता है बहुत टफ होता है, बट इससे इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी है। चलिए एक सेट और करते हैं छोटा सा, बस। तो भाई साहब हम लोग आ गए हैं ऊपर लाइट वाइट बंद करने के लिए। जैसा कि हमने आपको कल की फर्स्ट इस वर्कआउट की सीरीज में मैंने आपको दिखाया था, फर्स्ट डे में जैसा मैंने दिखाया था सब बंद करना पड़ा था। तो ठीक इसी प्रकार का कुछ चीज़ें भाई साहब नहीं बदलती हैं, और नहीं बदलें तो भी अच्छा है, क्योंकि कुछ काम अपने हाथ भी होने चाहिए। छोटे काम है बट स्टिल फील गुड। तो भाई साहब अभी का जो है अभी का मैं आपको बताऊँ तो पहले तो वार्म अप हो चुका है पूरा, और 2-4 सेट हो चुके हैं, 2-4 सेट और बाकी हैं, तो कर लेते हैं, आगे दिखाते हैं। तो भाई साहब अब हम लोग करते हैं भाई साहब पहला इसका सेट। आई थिंक सच में पहला सेट है ना भाई साहब? हाँ पहला सेट है। इसमें क्या होता है, ये जो आपका पोस्चर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सेट में आपका ये जो पोस्चर होता है, इसका पोस्चर दोनों तरफ का पोस्चर बहुत अच्छे से एंड फ्लैक्स, बिल्कुल बहुत अच्छे से फ्लैक्स हो जाता है। चलिए करते हैं भाई साहब। तो भाई साहब करते हैं अपनी सेकेंड एक्सरसाइज डंबल्स में।
इसका जो पोस्चर होता है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको यूं नहीं करना है। इसका जो पोस्चर मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ, ये जो पोस्चर होता है, अब मैं आपको अच्छे से बताऊँ, ये पोस्चर अगर मैं ये देखो ऊपर लेके गए, ठीक, और जस्ट नीचे लेके चले आए, ठीक है, ऐसा नहीं कि ये ऊपर ये साथ में गया और ये साथ में नीचे, ये गलत तरीका है। ये जो पोस्चर है इसका सही तरीका मैं बता रहा हूँ आपको। ये गया ऊपर की ओर और ये यहाँ पर रुक गया, और देखना मेरी 1 2 1 2 1 2। तो भाई साहब अपनी जो तीसरी एक्सरसाइज ये है। फिलहाल में इसमें डंबल कम लगे हैं, पर मैं आपको बताता हूँ तीसरी एक्सरसाइज में क्या होता है। ये वाला बेसिकली जो होता है चेस्ट के लिए और ये आपके आर्म्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ओके, जो मैंने सेकंड एक्सरसाइज की थी उसमें जैसे मेरा पोस्चर बताया था, ठीक उसी प्रकार का पोस्चर इसमें भी रखना है। तो भाई साहब अपनी जो चौथी एक्सरसाइज है, तो भाई साहब ये जो चौथी एक्सरसाइज है मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिकॉज चेस्ट आर्म्स के लिए होती है। चेस्ट जैसे जानते हैं आप, छाती होती है और आर्म्स, जैसे मैंने तीसरी एक्सरसाइज में बताया। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो भाई साहब आपके लिए पांचवी एक्सरसाइज, भाई साहब इसका एक अच्छा और एक अनोखा नाम रखा है, डोजी कैंडल। भाई साहब हालांकि इसको तो कुछ और कहते हैं, बट इसको मैं स्टॉक मार्केट की डोजी वाली कैंडल कहता हूँ, ठीक है। और सबका इस एक्सरसाइज में बेसब्री से इंतजार होता है कि एक्चुअल में रिजल्ट क्या आया, क्योंकि मैंने वार्म अप किया, रनिंग किया, सब कुछ किया, बट स्टिल लास्ट का रिजल्ट क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये लास्ट की जो मेन एक्सरसाइज देखिए आप लोग, और बताना, रेट करना कि आप लोग कितने दिन से एक्सरसाइज कर रहे हो भाई, और आप सुबह कितने बजे उठते हो भाई। आज मैं इस सीरीज़ के लिए सिर्फ आप लोगों के लिए मैं सिर्फ 5 बजे उठाऊँ भाई साहब, तो एफर्ट्स है भाई साहब। चलिए इस एक्सरसाइज को ये सबका बेसब्री से इंतजार होता है, तो लीजिए। भाई साहब जो आज की एक्सरसाइज थी सारी हो गई ख़त्म। चलिए आपको डे का रूटीन दिखाते हैं। तो भाई साहब जो अपना वर्कआउट है वो सारा ख़त्म हो गया, एंड आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा एंड कुछ सीखने को मिला होगा। तो भाई साहब मैं तो पर्सनली आप लोगों से बहुत कुछ सीखता हूँ, तो एंड आई होप आप इस सीरीज़ को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। डे 1 से डे 30 डेज तक का सीरीज़ चैलेंज है भाई साहब, इस पर सपोर्ट करना, ठीक है। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं मंजीत भाई की दुकान पे। मंजीत भाई क्या चल रहा है? हाँ भाई तुम्हारी वीडियो बस देख रहे थे। भाई साहब सबसे पहली बात ये सारा स्क्रिप्टेड है, मैं आ चुका था, पर भाई हमने कहा कि आज की शुरुआत है, तो भाई फर्स्ट से सेकंड डे था, तो मैं सोच रहा हूँ शुरुआत करते हैं, तो अच्छी शुरुआत करते हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं क्या होता है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं बुद्धेश्वर मंदिर, और ये रहे हमारे अब सभी हैं फिलहाल में, तो आ गए हैं। जैसा आगे का होता है आप लोगों को दिखाते हैं। हर हर महादेव। तो भाई साहब जो हम हैं तो बुद्धेश्वर में दर्शन हो गए हैं महाराज जी के, और ये सारे यहाँ पर ये सारे जितने हैं मंदिर आप लोग इधर से टोटल देख सकते हैं, जितने भी हैं सारे मंदिर हैं। वाकई में मुझे आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा भाई साहब, दिल से बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा भाई। ये आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली, बहुत अच्छे से श्रृंगार हुआ है, और आज जो है वो बुद्ध है भाई साहब। भाई सब देख सकते हैं। हालांकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा नर्वस लग रहा है यहाँ पे, बट चलिए जैसा होता दिखाते हैं आप लोगों को।
तो भाई साहब आज मैं हूँ बाबा के दरबार में, और इस शुरुआत में एक नई शुरुआत, ज़िंदगी की हर मोड़ पे एक नई शुरुआत करता हूँ, और ये शुरुआत मुझे बहुत आगे तक लेके जाएगी और प्रभु का साथ रहा। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, लॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल।